आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, यदि इस प्रकार का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। यदि आप लोग ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपलोड होने वाला वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना। सबसे पहले हम लोग सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे। इस प्रकार से एज देख लीजिएगा आप लोग अपने पेपर का, उस एज के यहाँ जो एज है इस एज के अनुसार हम लोग इसको पूरा सेट कर लेते हैं। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो आपका ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, जिसके चलते जो भी 90 डिग्री आप ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे लाइन टेढ़ा हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ सबसे पहले कर लेना है। यहाँ पर हम लोग इस ऑब्जेक्ट का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं। तो देखिए एलिवेशन की तरफ से हम लोग इसको लंबाई देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 84, मतलब इस पॉइंट से इसकी टोटल यहाँ तक जो लंबाई है 84 है। और चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिए आप, एक बार में चौड़ाई आपको पता नहीं चल रहा है, पूरा लिखा हुआ नहीं। उसको चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे है आपका 56, इस पॉइंट से यहाँ की दूरी 56 और प्लस यहाँ पे 24, तो 56 और 24 को ऐड कर देंगे तो आपका ये टोटल चौड़ाई निकल जाएगा। हाइट की बात करते हैं तो डायरेक्टली लिखा हुआ है 72, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद इसमें बहुत सारे डायमेंशंस है, हर एक डायमेंशंस को बनाते हुए हम लोग को चेक करना है। और साथ में यहाँ पे कुछ रेडियस बने हुए हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे, एलिप्टिकल जॉब है तो स्टार्ट हम लोग करेंगे बनाना इस रेडियस वाले भाग से, तो हमें सुविधा होगी बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। स्क्वायर को पुनः सेट कर लेंगे और सबसे पहले सेंटर लाइन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग सेंटर लाइन को यहाँ पे बनाएंगे। बनाने से पहले आपको ध्यान दे देना है कि ये जो सेंटर हमारा बना हुआ है वह कितने दूरी पर है। तो जैसे कि इसका सेंटर हम निकालना चाहें कि इसका कितना दूरी पर है, जैसे कि हमें इस पेपर का स्पेस पता चले, तो जिसके लिए यहाँ पे है 28 और प्लस ये दूरी कितना है, तो 28 में आप सिर्फ ये 12 को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इस सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से हम लोग इसको यदि बात करते हैं कि हमारे 40 है, हमने सेंटर लाइन ले लिया। अब नीचे इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटर बनाना है। इसके बाद दूसरा सेंटर लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये सेंटर बनने के बाद हमें यहाँ पे ये छोटा वाला जो बना हुआ है रेडियस उसको बनाना है, जो कि 12 है। तो आप 12 मेजर कर लेंगे। ये 12 का रेडियस बन चुका है। अब यहाँ से इसकी दूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 32। इस पॉइंट से हम आगे 32 बढ़ेंगे और इस पॉइंट से हमें ऊपर की ओर कितना जाना है वो हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको हम लोग बना लेते हैं इस ओर, क्योंकि ये लाइन हमें फुल दिख रहा है तो ये लाइन हमको पहले फुल बना देना है। स्क्वायर को सेट कर लेंगे लाइन पे पूरा, और इस पॉइंट से जो दूरी है हमारा 32 मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट से मैंने 32 मेजर कर लिया, उस लाइन को डीप कर देंगे। बनाते समय ध्यान रखिएगा जो लाइन आपको पूरा दिख रहा है उसको डीप करते जाना है और छुपे हुए भाग को हमें डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाना होता है। तो ये हमारा पहला बन चुका है। अब नीचे भी यहाँ पे रेडियस बने हुए हैं, तो ये रेडियस कहाँ से बन रहे हैं नीचे की ओर, तो यहाँ आप देखेंगे ये इसका सेंटर है, मतलब जहाँ पर रेडियस 12 का एंड हो रहा है वहाँ से 32 का ये आपका दूसरा ये रेडियस बनेगा। तो हमें यहाँ पे एक मिल चुका है पॉइंट, इस पॉइंट से हम लोग अब 32 का रेडियस लेके इसको बनाएंगे। तो चलिए 32 हम लोग मेजर कर लेते हैं। ये मैंने 32 मेजर कर लिया। अब हमारा सेंटर यहाँ पे नहीं रह के ये सेंटर यहाँ पे आएगा, ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट से देखेंगे ये हमारा 32। अब इसको हम लोग रेडियस बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, याद रखेंगे 90 डिग्री के आसपास इसको इस तरह से बना के डीप कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक बन चुका है। इसके बाद ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद ये पोर्शन बनाएंगे। तो ये लाइन हम कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे,
इसके लिए यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा बेटर होगा। तो चलिए इसका दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल हमारा 72 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टोटल दूरी यहाँ पे 72 है। 72 में से 32 और प्लस 16 प्लस 8 को जोड़ेंगे और माइनस यदि कर देते हैं तो ये दूरी हमारा निकल जाएगा इजीली। इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। जब आप टोटल इसको माइनस करेंगे तो ये दूरी आपका 16 आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, 32 प्लस 16 प्लस 8 माइनस कर देंगे उसको टोटल 72 में से, तो ये आपका 16 आ जाएगा। चलिए हम लोग 16 मेजर करते हैं और 90 डिग्री यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इंटरलाइन से मैंने इसको सेट स्क्वायर को सेट किया और इस पॉइंट पे सेट स्क्वायर को सेट करके यहाँ से 16 मेजर कर लेंगे। पहला पॉइंट हमें ये 16 का पॉइंट बना के रखना है, जो कि बाद भी हमें काम देगा। ये 16, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐड इसके साथ करना है, प्लस 16 है, यहाँ आ गए हम 16। इसके बाद ये डिस्टेंस को इसमें ऐड करना है, जो कि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो प्लस 16 और ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये दूरी 8 जाएगा, क्योंकि जब इधर से हम लोग देखेंगे तो ये सारा दूरी एक आपस में जुड़ जाएगा। तो दूसरा 16 फिर यहाँ पर हम लोग पॉइंट करते हैं और उसके बाद ये ऊपर वाला दूरी हमारा है 8, इस 8 को भी हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 8 यहाँ से मेजर कर लेना है और यहाँ के बाद ये हमारा दूरी 8 हो गया। इसका मतलब हम लोग इस पॉइंट पर आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये फुल लाइन हो जाएगा और डीप लाइन हो जाएगा। यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने 16 का पॉइंट करके रखा है, जो हमें बाद में काम देगा। तो अब देखिए इस पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ के बाद इस लाइन को बनाना है। क्योंकि ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए पहले से बताया जा चुका है बहुत सारे ड्राइंग में आप लोग को, कि जो भी डिग्री है वो लाइन का चेंज होता है। जैसे हमने 90 डिग्री को अब यहाँ पे 90 में रखा है और जितने भी अब यहाँ पे 30 डिग्री आए चाहे 150 डिग्री है, वो टोटल को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कितना में, 180 डिग्री में। तो यहाँ से अब 180 डिग्री हम लोग इधर की ओर जाएंगे, जो कि लिखा हुआ है 28। तो देख रहे हैं हर एक पॉइंट से 28, यहाँ से भी 28, यहाँ से भी 28 और यहाँ से भी 28 जा रहा है। तो ये दूरी से हम लेते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। इधर से हमें सुविधा होती है काउंट करने में। तो चलिए इस तरह से हम सेट स्क्वायर को स्लाइड कभी कर सकते हैं एक दूसरे की मदद से। इस तरह से आप स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे की मदद से। सेट स्क्वायर को जितना आप अच्छी तरह से चलाना जानेंगे उतना आपको बनाने में सुविधा होगी। तो इस पॉइंट से हमें लेना है 28, तो 28 मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट से ये हमारा 28 पहला लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। पुनः ऊपर की ओर जाएंगे दूसरे 16 वाले पॉइंट पर, यहाँ से भी 28 इसको भी ड्रॉ कर देंगे और ऊपर लेके जाएंगे जो 8 वाला पॉइंट हमने बनाया था, वहाँ से फिर ये 28 चले जाएंगे हम लोग, इसको भी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो लाइन हमारा जा रहा था ये 150 डिग्री में, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे 180 डिग्री में। अब ये 90 डिग्री लाइन है, प्लस यहाँ भी 90 डिग्री लाइन है और प्लस ये सारा 90 डिग्री लाइन है, वो सारा लाइन आपस में जुड़ के नीचे तक आ जाएगा। तो इस पॉइंट से यदि हम लोग बात करें एक सीधा लाइन ड्रॉ करने की, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 72, जो कि इस पॉइंट तक हम लोग आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं लाइन को। पहले सेट स्क्वायर को पुनः सेट कर लेंगे और 90 डिग्री नीचे ड्रॉ करना है हमें। सेट स्क्वायर को किसी एक 90 डिग्री के लाइन से सेट कर लेंगे। यदि आपका सेट स्क्वायर डिस्प्लेस हुआ है तो, यदि डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो इसको सेट करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट पर सेट कर लिए और एक ही बार हम लोग को अब 72 मेजर करना है, जो कि यहाँ तक आ रहा है। और इधर से इसको ड्रॉ करेंगे, ये भी आके इसके साथ मैच करेगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, डीप कर देंगे। इधर से देख रहे हैं ये लाइन हमारा इसके साथ मैच करेगा। तो चलिए इस लाइन को भी हम लोग मिला लेते हैं। स्क्वायर को सेट करने के बाद इस तरह से इस लाइन को हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। तो देखिए इस तरफ का आपका ये व्यू बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये ऊपर वाला भाग
यहाँ पे 8 है, सेकेंड वाला भाग ये 16 का यहाँ पे बन चुका है, और नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन यहाँ पे बन के रेडी है। इधर का हम लोगों ने बना लिया। अब इधर की ओर हमें बनाना है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट से 32 ये ऊपर गया हुआ है। मतलब अब जब इसको सामने से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 32 वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ ऊपर आएगा। तो अब 90 डिग्री में यहाँ से हम लोग को लेना है 32, और यहाँ पे हमें रेडियस भी बनाना है साथ में। ये मैंने सेट कर दिया। इस पॉइंट पर रखने के बाद ऊपर हम लोग का 32 लेना है, तो हम लोग मेजर कर लेंगे 32, और इसको डीप कर सकते हैं। दूसरा लाइन फिर इस पॉइंट से हम लोग लेंगे 32। इस लाइन को हमें डीप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हमें रेडियस बनाना है। इसको सिर्फ हम लोग लाइन को हल्का सा खींच के रखेंगे, जो कि हमें बाद में इसको मिटाने में सुविधा हो, और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अभी देखिए ये हमारा स्क्वायर तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अब हमें यहाँ रेडियस निकालना है 16 का। तो इसके लिए सिंपल है, 16 आप सबसे पहले मेजर करेंगे। तो मैंने ये 16 मेजर कर लिया। अब आप इस पॉइंट से 16 इधर और 16 इधर की ओर पॉइंट करेंगे, तो देखेंगे इस कॉर्नर से 16 मैंने इधर लिया और 16 इधर लिया। अब इसको 90 डिग्री नीचे बढ़ाना है, उसको 180 डिग्री में इधर बढ़ाना है। यहाँ एक पॉइंट प्राप्त होगा, उस पॉइंट से आपको रेडियस यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये मैंने यहाँ से, अब यहाँ लाइन नहीं खींचना है, हल्का आपको डिवाइडर से सिर्फ पता कर लेना है कि कहाँ पे पॉइंट बन रहा है ये, और इसके बाद 180 डिग्री में पुनः उस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे दूसरे ओर से। देखेंगे यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बना है। इस पॉइंट पर हम कंपास का पिन पॉइंट को रखेंगे और पेंसिल पॉइंट को यहाँ पे सेट कर लेंगे इस पॉइंट पर, 16 वाले पॉइंट पर, और इसको रेडियस यहाँ से हम लोग इस तरह से बना देंगे। अब जो लाइन हमारे पास बचे हुए हैं उसको हम लोग डीप कर सकते हैं। जो थिन लाइन है उसको डीप करके आप थिक लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। एक्स्ट्रा जो लाइन है रेडियस के बाद उसको रिमूव कर दीजिए। तो देखिए ये आपका आसानी से फ्रंट व्यू बनके रेडी हो चुका है। नीचे वाला पोर्शन इसके साथ ये पोर्शन आके यहाँ पे ज्वाइंट कर चुका है, तो ये आपका इस तरह से होगा। क्लियर है ये फ्रंट व्यू। अब हम लोग साइड व्यू को बनाते हैं। साइड व्यू का चौड़ाई हमने पहले काउंट किया था, जो कि 80 है। तो हमें फ्रंट का बेस और साइड का बेस को आपस में बराबर रखना है। बीच में कुछ फ्रंट और साइड के बीच का गैपिंग कुछ मेंटेन करते हुए इधर की ओर बनाना है। तो चलिए हमने यहाँ के बीच में 20 का गैप मेजर कर लेते हैं, हमें डायमेंशन करने में सुविधा हो। इसको एक इस तरह से हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, और ये 20 का गैप मेंटेन करने के बाद इस पॉइंट से अब हमें 80 लेना है। तो हम लोग 80 मेजर कर लेंगे। टोटल दूरी 80 मेजर कर लिया, और इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर 80 का पॉइंट लगा दिया। दोनों को हम लोग यहाँ से डीप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें बनाना है, जब आप साइड की तरफ से इसको देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इसके साथ ऐड होगा, और यही वाला पोर्शन सेम यहाँ पे आपका इस तरफ से दिखेगा, जैसा यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये दूरी हमने पहले ही निकाल लिया था, 16 है। तो उस हिसाब से हम इसको बनाते हुए आगे की ओर जा सकते हैं इजीली। तो चलिए 90 डिग्री सेट करते हैं। इस पॉइंट से हमें ऊपर की ओर लेना है। सेंटर तक हमें पता है 32 है, तो 32 यहाँ पे आप देख लेंगे, सेंटर तक हमारा ये दूरी 32 है। तो 32 यहाँ से हमारा आगे की ओर जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। सबसे पहले 32 मेजर कर सकते हैं। तो ये मैंने 32 मेजर कर लिया, और इस पॉइंट से यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट 32 का दिया।
पुनः हमें 16 लेना है ऊपर, तो 16 मेजर कर लेंगे। और इस पॉइंट से 16 का पॉइंट यहाँ पे देंगे। तो अब देखिए ये टोटल दूरी और ये दूरी आपका टोटल बराबर हो चुका है। ये मैं इसको अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में सुविधा हो। फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जैसा कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ के बाद अंदर की ओर जा रहा है, ये दूरी आप देख रहे हैं यहाँ पे 8। तो हमें अब यहाँ से 8 अंदर की ओर जाना है, जो कि इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। फ्रंट के लाइन के अनुसार भी इसको सेट करके हम रिलेशन में बना सकते हैं। तो ये मैंने इस लाइन पे सेट कर दिया। इस पॉइंट से हमें 8 अंदर जाना है, तो 8 आप मेजर कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 मेजर कर लिया और लाइन को ड्रॉ कर दिए। इसके बाद यहाँ से हाइट हमें ये हाइट के बराबर जाना है, जो कि 16 है। तो पुनः सेट स्क्वायर को हम लोग नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे एक दूसरे सेट स्क्वायर की सहायता से, जिससे कि बेस हमारा खराब ना हो। थोड़ा सा मैंने नीचे इसको स्लाइड किया। अब इस पॉइंट पर हमने दूसरा सेट स्क्वायर को लगाया और यहाँ से हमें 16 लेना है ऊपर की ओर। तो मैंने 16 मेजर कर लिया यहाँ पर और इस पॉइंट से ये 16 का पॉइंट लगा के मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इधर की ओर फिर हमें ये 8 को ले जाना है। तो सेट स्क्वायर को हम लोग स्लाइड करेंगे एक दूसरे की सहायता से। इस पॉइंट से दोबारा हमें 8 बाहर की ओर आ जाना है। ये हमारा 8 का बन चुका है। सेट स्क्वायर को नीचे स्लाइड करेंगे। पुनः हमें ये वाला पोर्शन को ऊपर की ओर बनाना है 8। तो यहाँ पर सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे और ये 8 को यहाँ से हम इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। ये बनाने का मतलब है हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से ये 28 इधर की ओर आया हुआ है। तो हमें इस पॉइंट से 28 की ओर हमें इधर जाना है। इसको स्लाइड कर दिए और 28 मेजर कर लेंगे। ये देखिए हमने पहला 28 यहाँ से मेजर कर लिया। इसको हम लाइन से ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ये दूरी हमें नीचे भी जाना है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, ये हमारा 40 डाउन है। तो ये पॉइंट से हमें 40 भी पॉइंट करके रखना है, जिससे कि हमें ये डाउन करने में सुविधा रहे। तो चलिए एक बार पुनः 40 का पॉइंट लगा के हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ये 40 हो चुका है। ये मैंने 40 का पॉइंट लगा के यहाँ पे छोड़ दिया, जो कि बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक बन जाने के बाद अब हम लोग को ये जो इस पॉइंट से हमने यहाँ पे 40 का पॉइंट लगा कर रखा है, इसके बाद हमें 90 डिग्री में नीचे आना है। उससे पहले हम लोग ये जो हमारा बना हुआ है, इस पॉइंट से सेंटर हमारा यहाँ से 32 में बना हुआ है। तो ये पॉइंट से हम लोग को आगे की ओर लाइन बढ़ा के रखना है, जो कि यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन। तो ये लाइन कितना है टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है 56। तो इस पॉइंट से हम लोग 56 आगे की ओर जाएंगे सबसे पहले। तो मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर लिया और 56 मेजर कर लेंगे। इस पॉइंट से ये 56 मैंने मेजर कर लिया और 90 डिग्री में इसको सेट करेंगे इस पॉइंट पर। और यहाँ से जो इसकी गहराई है यह है 24, जहाँ से हमारा टेपर बनना है। ये 24 हम नीचे की ओर डाउन करेंगे इस पॉइंट से, हमने जो 40 का पॉइंट रखा था वहाँ से। तो 24 इसको हम पहले सेट कर लेते हैं मेजर करके। इस पॉइंट से 24 डाउन करेंगे और इस लाइन के साथ इसको मिलाना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे सेट कर लेते हैं, जो कि लाइन खींचने में सुविधा रहे। इसको मिला देना है और यहाँ से जो बचे हुए भाग हैं इस टेपर को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे। तो साइड से देखिएगा तो आपका ये पोर्शन यहाँ पे हमने बना चुका है यहाँ तक। अब इस ओर हमें बनाना है, जो कि यहाँ से
हाइट इसका 32 है, तो इस पॉइंट से हम 32 ऊपर लेके जाएंगे। इस पॉइंट से हम लोग 32 मेजर करेंगे और यहाँ से ऊपर लेके चले जाएंगे। लाइन को ड्रॉ कर देना है। पुनः ये पॉइंट से हमें 24 इस ओर आना है, तो यहाँ पे डिग्री को चेंज हो जाएगा, इधर की ओर हम लोग को आना है 24। सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे, इस पॉइंट से हमें 24 इस ओर आना है, तो देख लेंगे 24 मेजर करके। ये हमारा 24 यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए हम लोग इस पॉइंट तक आ चुके हैं। अब यहाँ से सीधा लाइन हमको इसमें लाके सीधा मिला देना है। तो सेट स्क्वायर को नीचे ले आइए और इस लाइन के साथ लाके इसको हम लोग को मिला देंगे। एक्स्ट्रा लाइन है, तो ये हमारा ये पोर्शन बन के बिल्कुल रेडी है। यहाँ तक इसमें कुछ हिडन लाइन अभी बनेंगे जो कि हम लोग लास्ट में क्लियर करेंगे उस चीज़ को। तो ये हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन के यहाँ पे रेडी है। अब हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग को फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस को बराबर रखना है। इसके लिए हम लोग लाइन को यहीं से ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। बीच का गैपिंग फ्रंट और साइड व्यू का हमने 20 रखा था, तो यहाँ भी इस गैपिंग को मेंटेन कर देते हैं 20। और लाइन हमें कितना लंबा खींचना है, तो साइड व्यू जितना हमारा चौड़ा है। तो साइड व्यू हमारा चौड़ाई था टोटल 80, तो हम लोग यहाँ से 80 मेजर कर सकते हैं। मैंने 80 मेजर कर लिया और हल्का लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। दूसरी तरफ आएंगे इस पॉइंट पर, यहाँ से भी हम लोग सिर्फ हल्का लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे जिससे बनाने में हमें सुविधा है। अब यहाँ से हम लोग इसको आगे की ओर मिला सकते हैं और ऑब्जेक्ट को आगे की ओर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को हम लोग पहले मिला लेते हैं 90 डिग्री से सेट करके। हल्का लाइन से, और जो आवश्यकता नहीं होगी उस लाइन को हम लोग बाद में इरेज कर देंगे। इससे आपको ड्राइंग बनाने में सुविधा होगी। इस तरह से अब इसके अंदर हम लोग को ये सारा क्लियर करना है। टॉप व्यू बनाने के लिए ध्यान देंगे, आपको इस ओर से देखना है, ऊपर की ओर से। और ये कॉर्नर कहाँ पे बनता है इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हम लोग जब टॉप से देखेंगे तो ये कॉर्नर इसके साथ बन रहा है, मतलब ये हमारा इस कॉर्नर पे यहाँ पे बनेगा। तो चलिए इसका मेजरमेंट लेते हैं। ये 28 है और ये 28 है। 28 पहले हम लोग मेजर ले लेंगे। इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे 28 मेजर ले लिया और इस तरफ से भी ये 28, जो कि ये कॉर्नर पे हमें बनाना है। सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और इस पॉइंट से भी हम लोग 28 बना लेंगे। लाइन को बिल्कुल सीधा रखने के लिए सेट स्क्वायर को हर हमेशा चेक करते रहिए। ये 28, इसको हम लोग डीप कर देंगे। साइड वाला भी हमारा ये लाइन 28 आएगा। इसके साथ जब हम लोग देखेंगे टॉप से तो ये 40 भी नज़र आएगा। तो 28 के बाद इस पॉइंट से हमें 40 का भी लाइन खींच के अभी से रखना है। सो हम लोग 40 भी मेजर कर लेंगे। ये पॉइंट से हमने इस पे 40 का पॉइंट लगा दिया। और इस पॉइंट से भी 40 का पॉइंट लगा दिया। अब लाइन को हमें मिलाना है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको मिला सकते हैं इजीली। ये लाइन हमारा, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये लाइन जब टॉप से देखेंगे तो ये जो कर्व बना हुआ ये लाइन और प्लस ये लाइन भी आपका एक साथ इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल लाइन को आप डीप कर सकते हैं। तो चलिए इस लाइन को हम लोग डीप कर देते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा 56 ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ तक हमारा ये वाला पोर्शन बनेगा। उसके साथ ये पोर्शन को ऐड करना है। तो यहाँ से
हम लोग 56 ऊपर की ओर जाएंगे तो 56 आप मेजर कर सकते हैं इस तरह से। ये हमने 56 ऊपर किया। अब ये लाइन हमारा डीप दिख रहा है तो इसको डीप कर देना है। अब देखेंगे इस पोर्शन से हमें 32 इस ओर आना है और यहाँ के बाद ये 24 फिर जाएगा जो कि इसके लास्ट एज तक आएगा। तो इजीली आप यहाँ से इसको आप मेजर कर सकते हैं इस ओर। ये हमारा दूरी टोटल हमारा कितना है 32। तो चलिए 32 हम लोग सेट कर लेते हैं। इस पॉइंट से मतलब जब इसको टॉप से देखें यहाँ एक कॉर्नर आएगा, इस कॉर्नर से हम लोग 32 जा रहे हैं क्योंकि ये हमारा 32 गया हुआ है। ये 32 आ गए हम लोग इस पॉइंट पर, मतलब हम लोग यहाँ पे अभी हैं। अभी हमें डाउन कितना जाना है 24। चलिए 24 भी मेजर कर लेते हैं और यहाँ से हमें 24 नीचे की ओर आना है, जिसके लिए 90 डिग्री हमें सेट स्क्वायर को सेट करना होगा। पोर्शन पे रख के ये हमारा 24। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन आपका दोनों बराबर हो गया और ऊपर से लेके नीचे तक ये लाइन हमारा पूरा सीधा आएगा। क्यों आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ऊपर से जब हम लोग देखेंगे तो ये 24 और प्लस ये 56 आपस में ज्वाइंट कर जाएगा। ये टोटल एक फुल लाइन में दिखेगा जैसा कि यहाँ पे अभी दिख रहा है। इसके बाद ये लाइन इसमें साथ आके यहाँ पे मिल रहा है कर्व। तो जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो ये हमारा फुल लाइन इसके साथ जाके मिल जाएगा इस पॉइंट से। पहला हमारा ये चीज़ बन गया यहाँ तक। अब इस लाइन को हम लोग यहाँ तक लाके इसमें मिलाएंगे जो कि ये नीचे वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आके इसमें मिल जाएगा। तो इस दोनों लाइन को अब हम लोग डीप कर सकते हैं। ये हमारा 24 का लाइन, ये वाला लाइन बन चुका है और नीचे वाला हमारा एज इसके साथ आके यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है जो कि ये हम लोग इसको मिला रहे हैं। इस तरह से बताने का एक ही उद्देश्य है कि आपको अलग अलग पार्ट में सब कुछ इजीली पता चलते रहे। अब हम लोग ये वाला पोर्शन को इजीली यहाँ तक बना लिए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है हमारा बीच वाला भाग जो कि यहाँ से हमारा 40 है, पहले से हमने यहाँ मेजर करके रखा था 40। अब इस लाइन को इसके साथ सिर्फ आके आपको मिला देना है और साथ में ये लाइन आपके साथ इसके साथ आके ज्वाइंट कर जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग इस दोनों पॉइंट को सीधा मिला देंगे इसके साथ और ये लाइन हमारा इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। ये देखिए ये वाला पोर्शन हमारा इस तरह से बन चुका, टेपर वाला भाग यहाँ तक आया हुआ है। और ये लाइन हमारा बीच में क्यों मिलेगा, क्योंकि ये हमारा 28 का भाग है, इसलिए इस लाइन को भी हमको यहाँ से बीच में मिलाना पड़ेगा। इस तरह से हम जब बनाएंगे तो ये हमारा बन गया। अब इसमें कुछ छुपे हुए भाग हैं, उस भाग को हम लोग बात करते हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ टॉप व्यू से। तो ये वाला पोर्शन हमारा नहीं दिख रहा है, तो इस पॉइंट से हमको 8 मेजर करना है। इस कॉर्नर से ये हमने 8 मेजर किया और इस तरफ से भी 8 मेजर किया और यहाँ जो एज बन रहा है इस एज को दिखाने के लिए हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। इसको आप हिडन लाइन भी बोल सकते हैं। 3 मिलीमीटर का लाइन और इस तरह से यहाँ पे आप हिडन लाइन दिखाएंगे। अब चूंकि ये बीच वाला भाग आपका रेडियस में बना हुआ है, इसको दिखाने के लिए सेंटर लाइन को आप ड्रॉ करेंगे ऊपर तक। सेंटर लाइन को रखेंगे सामने और सेंटर लाइन की तरह यहाँ से आपको ड्रॉ कर देना है। एक्स्ट्रा जो लाइन आपका बना हुआ है उस सारा लाइन को इरेज कर दीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे अभी तीनों व्यू बन चुका है। अब जो साइड में कुछ भाग छूटे हुए हैं जिसको हम लोग बाद में करने के लिए बात किए थे कि कहाँ से हमारा हिडन लाइन आएगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। इस पोर्शन को देखिए, ये जो पोर्शन इसके साथ आके यहाँ पे ज्वाइंट किया है जो कि यहाँ पे साथ दिख रहा है। इसके बाद यहाँ से इसी तरह का एज नीचे की ओर गया होगा, जिसको दिखाने के लिए इस पॉइंट से आपको हिडन नीचे की ओर लाना होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्क्वायर को सेट करते हैं इस पॉइंट से और यहाँ से आप हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस तरीक़ा से इस एज को दिखाने के लिए। इसके साथ साथ जब आप साइड व्यू में आएंगे देखने के लिए, तो यहाँ भी आप जब देखेंगे तो यही वाला हिडन यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि बॉटम तक चला जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी हम लोग रखेंगे सेट स्क्वायर को, और यहाँ से भी इस हिडन को क्लियर करेंगे। तो ये वाला भी पॉइंट्स आपका यहाँ पे हिडन बनेगा, और यहाँ भी आपका हिडन आपको दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बन चुका है। करते हैं अब हम इसको डायमेंशन करते हैं, फिर आपके सामने रख रहे हैं। तो अभी आपके सामने मैंने डायमेंशन करके रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हिडन लाइन छूटा हुआ था, वो भी आपको बनाना है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका रेडियस जो गया हुआ है। इस सेंटर से डेप्थ है 12, तो आप यहाँ से इसको डेप्थ 12 लेके ये हिडन लाइन दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ का 12 को इसके द्वारा रिलेशन से ये भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपको पूरा है कि अच्छा मार्क्स मिलेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।